नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत कथा लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको आज की अद्भुत कथा अवश्य पसंद आएगी। तो बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज की अद्भुत कथा की ओर। वैसे तो ईश्वर को बहुत से जन प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को मनाने के लिए और ईश्वर की कृपा पाने के लिए निरंतर प्रयास करते ही रहते हैं। ईश्वर को मनाने के लिए कोई जप करता है, कोई तप करता है और ना जाने कितने विधि विधान किए जाते हैं ताकि ईश्वर प्रसन्न हो, ईश्वर हमारी बात मान जाए और हम पर कृपा दृष्टि करें। लेकिन क्या हो जब ईश्वर स्वयं ईश्वर अपने भक्त को मनाने लगे? कितनी अद्भुत बात होगी और कितने भाग्यवान होंगे ऐसे भक्त जिनको स्वयं ईश्वर मनाते हैं। तो आज की एक कथा इसी विषय पर आधारित है। यह कथा है नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है। इस कथा में क्या होता है कि बाबा नीम करौरी जी के साथ में उनके एक अनन्य भक्त पूरंदा और महाराज जी नैनीताल में अपने एक दूसरे अनन्य भक्त के यहां जा रहे हैं। भक्त जो हैं वह एक सरकारी कार्यालय में, एक सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं और महाराज जी पूरंदा को लिए हुए उन सरकारी मास्टर साहब के यहां पर जा रहे हैं। रास्ते में महाराज जी पूरंदा से अन्य और भी कई घटनाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे मार्ग समाप्त होने लगता है और महाराज जी पहुंच जाते हैं अध्यापक जी के घर पे। अब होता क्या है कि महाराज जी पूरंदा को इशारा करते हैं रुकने का। महाराज जी कहते हैं कि तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं अध्यापक से मिलकर अभी आता हूं। तो होता क्या है कि पूरे रास्ते पूरंदा जो है वो महाराज जी के साथ आते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन ना जाने क्यों पूरंदा को महाराज जी का यहाँ पर जो महाराज जी ने व्यवहार किया कि उनको बाहर रहने का ही आदेश दिया, बाहर रहने का ही निर्देश दिया, घर के भीतर महाराज जी ने जाने की आज्ञा नहीं दी। और महाराज जी ने पूरंदा को कहा कि तुम वहीं पर एक उद्यान था, एक छोटा सा उद्यान, जैसे घर के आंगन में आपने देखा होगा बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनके आंगन में ही एक छोटा सा उद्यान बनाया जाता है। तो महाराज जी ने पूरंदा को उद्यान में लगे एक बेंच पर बैठने का निर्देश दिया और महाराज जी स्वयं घर के भीतर चले गए। यहाँ पर पूरंदा को महाराज जी का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और महाराज जी से उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। नाराजगी ऐसे व्यक्त की कि पूरंदा के मस्तिष्क में यह बात आ गई, उनके दिमाग में यह बात चल रही थी कि हम पूरे रास्ते महाराज जी के साथ आए और महाराज जी ने हमें अंदर नहीं आने दिया और हमें बाहर ही बैठकर प्रतीक्षा करने के लिए निर्देशित किया। क्योंकि मनुष्य जो है वह सदैव अपेक्षाकृत रहते हैं, कुछ ना कुछ अपेक्षा हम सभी की रहती है। इस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे। तो ऐसे ही अपेक्षा उन्होंने, पूरंदा ने सोची थी कि महाराज जी ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा। अब होता क्या है आगे कि पूरंदा जो है वे मन ही मन महाराज जी से नाराज़ हो गए हैं। महाराज जी पर इस प्रकार से सोचने लगे कि महाराज जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें भी अंदर आने का आदेश दिया जाना चाहिए था। तो इसी तरह असमंजस में वो बैठे रहते हैं। अब होता क्या है कि महाराज जी अध्यापक जी से मिलने के पश्चात घर से बाहर निकल रहे होते हैं और पूरंदा को इशारा करके बुला रहे होते हैं। तो पूरंदा क्या करते हैं कि जैसे ही वे महाराज जी को देखते हैं और वहाँ से उन्हें पता चल जाता है कि महाराज जी इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो पूरंदा उसे अनदेखा कर देते हैं। महाराज जी को पुनः देखते हैं तो फिर वो पाते हैं कि महाराज जी दोबारा से उन्हें इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन पूरंदा इस बार भी फिर से अनदेखा कर देते हैं महाराज जी को। अब
कुछ ही क्षण में वो क्या पाते हैं कि महाराज जी स्वयं ही पूरंदा के पास आ जाते हैं और महाराज जी इतने दयालु हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये कथा को रोककर एक सीख इस कथा से आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ईश्वर से आप कितना भी नाराज हो जाएं, ईश्वर पर आप कितना भी रोष व्यक्त कर लें, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर हैं। परमेश्वर हमारी सभी छोटी बड़ी हर प्रकार की जो अपेक्षाएं हम ईश्वर से रखते हैं उसको समझते हैं भली भांति। यह हमारी मूर्खता होती है कि हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें अनदेखा कर रहे हैं, हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि नहीं है। लेकिन ईश्वर इसीलिए ईश्वर होते हैं क्योंकि वे सबसे समान व्यवहार करते हैं। ये हमारी सोच का फर्क होता है कि हम यह समझते हैं कि ईश्वर समान व्यवहार नहीं करते। तो यहाँ पर भी आगे क्या होता है, पुनः कथा की ओर चलते हैं। तो होता क्या है कि महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, महाराज जी ईश्वर का स्वरूप हैं। तो महाराज जी पहले ही जानते हैं कि जो पूरंदा है वे उनसे नाराज हैं। तो महाराज जी को यह पता हो चल जाता है, महाराज जी को आभास पहले से ही था। पूरंदा को ऐसा ज़रूर लग रहा था कि महाराज जी को शायद ये बात नहीं पता होगी। तो अब क्या होता है कि महाराज जी स्वयं पूरंदा के समक्ष आ जाते हैं और बिना कुछ कहे अपने जो रहस्यमयी कंबल है महाराज जी का, जो अमोघ कंबल है, उसके भीतर हाथ डालकर दो बहुत ही स्वादिष्ट से आम निकालते हैं और पूरंदा की ओर बढ़ाते हुए महाराज जी कहते हैं, ले खा ले, बहुत ही मीठे फल हैं, बहुत ही मीठे, बहुत ही स्वादिष्ट ये आम है, खा ले। तो इस प्रकार से महाराज जी जब आम जो है रसीले आम पूरंदा की ओर बढ़ाते हैं तो पूरंदा को आभास हो जाता है, यह अनुभव हो जाता है कि महाराज जी कितने दयालु हैं। उन्हें अब तक यह लग रहा था कि शायद महाराज जी को नहीं पता चलेगा और मैं मन ही मन यह सोच रहा था कि महाराज जी का व्यवहार ठीक नहीं था। लेकिन इससे पूरंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे समझ जाते हैं कि महाराज जी जो हैं वो हमारी सभी छोटी बड़ी जो हमारी इच्छाएं होती हैं उन सभी का ध्यान रखते हैं। तो इससे पूरंदा मन ही मन लज्जित हो जाते हैं और महाराज जी पर उनकी बहुत बहुत आस्था पूरे जीवन काल में रही और जितनी भक्ति महाराज जी के लिए वो करते थे उनकी भक्ति भाव इतना ज़्यादा घनिष्ठ हो गया कि वे महाराज जी के ही होकर रह गए और अपना संपूर्ण जीवन महाराज जी को समर्पित कर दिया। तो यह थी आज की अद्भुत कथा। आज की अद्भुत कथा आपको कैसी लगी अवश्य प्रतिक्रियाओं स्वरूप में आप बताइएगा। तो आज के विशेषांक में इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।